नमस्कार, इंडिया 360 डिग्री में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं वाराणसी से। रविदास घाट पर आज तक के शो हल्ला बोल के स्पेशल एडिशन के दौरान हंगामा मच गया। शो में मौजूद राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान समर्थकों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंक दी। बड़ी खबर, हमारा खास शो चल रहा था, उस दरमियान जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उनमें धक्का मुक्की हुई समर्थकों के बीच में, और ये देखें कुर्सियां चल गई यहां पर। क्रांति होता है कि किस प्रकार से फैसला किया है। शो के दरमियान ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान करने वाली थी। शो की शुरुआत से ही ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तत्व मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि शांतिपूर्वक तरीके से बहस हो, एक निष्कर्ष निकले, एक शो आगे बढ़े। लेकिन इस दरमियान कई बार समझाने मनाने के बावजूद भी ये हालात पैदा हो गए। क्या सरकार नोटबंदी को लेकर रोज रोज बदलते नियमों के बारे में देश को ठीक से समझा नहीं पा रही है? 500 और 1000 के पुराने नोटों को लेकर आरबीआई से जारी कल के फरमान को लेकर ऐसा ही हो रहा है। वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं और बैंकों के अधिकारी कुछ और। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है, और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने इन बातों पर यकीन और 1000 के पुराने नोट अब तक बैंकों में जमा नहीं कराए, उनके लिए आफत का दिन था। आरबीआई की अधिसूचना के बाद ऐसे लोग जब पुराने नोट बैंकों में जमा कराने पहुंचे थे तो उनसे सवाल जवाब करने के लिए बैंक अधिकारी तैयार बैठे थे। जी, मुझसे सिर्फ ये पूछा गया कि आपने पैसे जमा कराने में इतना विलंब क्यों किया, इतना लेट क्यों किया, जिसका मैंने एक वैलिड रीजन जो था वो उन्हें दे दिया कि भाई मैं व्यक्तिगत तौर से किसी बीमारी से जूझ रहा था। उसका सर्टिफिकेट मैंने अंदर शो कर दिया और आसानी से मेरा काम हो गया। धीरज के मुताबिक बैंक ने उनसे लिखित वादा लिया है कि वो 30 दिसंबर तक 500 या 1000 का एक भी पुराना नोट जमा नहीं करेंगे। बैंक अधिकारियों का ये सवाल सरकार की सफाई के ठीक विपरीत है। So as long as there were exemptions, there was a scope for getting old currency, so people could deposit it every day. But once the exemptions have been lifted, now if you have old currency, go and deposit in one go. So if you are going to deposit it every day, does it not raise a doubt in your mind? सवाल उठता है कि जब आरबीआई की अधिसूचना बैंक वाले ही नहीं समझ पाए तो आम लोग कैसे समझेंगे? देश के तमाम शहरों से लोगों की यही शिकायतें आ रही हैं कि 5000 से ज्यादा पुराने नोट जमा करने पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो 5000 से ऊपर वाले आ रहे हैं, तो आज से जैसे नियम लागू हुआ है तो उनको रीजन बताना पड़ेगा कि अभी तक जमा क्यों नहीं हुआ। अगर वो वैलिड रीजन दे रहे हैं और हम लोगों को लग रहा है कि नहीं बिल्कुल ठीक ठाक है, तो जमा हो रहा है। बहरहाल बैंक वालों को कुछ दिलचस्प जवाब भी सुनने को मिल रहे हैं। सुनिए, लखनऊ में एक शख्स ने पुराने नोट देरी से जमा करने पर क्या कहा। तो आपने ये रीजन लिखा कि बीबी ने रखे थे छुपा के? सर जो है मैंने सत्य लिख दिया है सर। बाकी कार्रवाई से हमने कहा सर पैसे मेरे बेबी के पास रखे हुए थे सर, इनको जमा करने के लिए कष्ट करें सर। यही जो सच्चाई है सर सामने है। बाकी सर के सामने उन्होंने फाइने कर दिया कि जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर है आरबीआई की अधिसूचना और सरकार की सफाई के बावजूद बैंक से लेकर आम जन तक भ्रम की स्थिति है। पटना से सुजीत झा, लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ रीमा पाराशर और पंकज जैन, दिल्ली आज तक। सवाल यह है कि जब कोई भी घोषणा की जाती है और उसके बाद उसमें कोई करेक्शन आता है या उसको जब तक एक्सप्लेन किया जाता है, उस दरमियान लोगों में जो कंफ्यूजन होता है वो सोचे आप वो कहां से कहां लेकर जाता है, कितना परेशान करता है लोगों को। नोटबंदी पर रोज रोज बदलते नियमों पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया। राहुल ने कहा कि आरबीआई उसी तरह से नियम बदल रही है जिस तरह से प्रधानमंत्री कपड़े बदलते हैं। जनाब तो भूकंप भी लाने वाले थे। नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने
नए तोहफे का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आज कहा कि 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन्हें टैक्स में 2% की छूट मिलेगी। नोटबंदी का 42वां दिन छोटे कारोबारियों के लिए राहत लेकर आया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि 2 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी अगर डिजिटल लेन देन करेंगे तो उनके अनुमानित आय 8% के बजाय 6% मानी जाएगी और उन्हें इसी पर टैक्स देना होगा। छोटे व्यवसायिक को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ वो जाए, इसमें एक अमेंडमेंट कल हम लोगों ने किया है और वो अमेंडमेंट ये है कि जितनी भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी इस 2 करोड़ तक टर्नओवर में वो डिजिटल मोड से करता है या चेक मोड से करता है, तो उसकी प्रिजम्पटिव इनकम 8% नहीं मानी जाएगी लेकिन 6% मानी जाएगी। जेटली के मुताबिक इस कदम से कई कारोबारियों को 30% तक का लाभ मिलेगा। जेटली ने एक और राहत के संकेत दिए। आयकर स्लैब बढ़ाकर 4 लाख किए जाने की अटकलों पर जेटली ने कहा कि सही वक्त पर सही फैसला लिया जाएगा। सर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स started talking about higher income tax limits and change in slabs. So it will go up to say 4 lakh. Well, just whenever we decide, we'll let you know. प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेटली ने कैश की कमी को लेकर उठ रही शंकाओं को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई के पास पर्याप्त कैश है। देखिए, पूरी तैयारी थी। एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन आरबीआई ने एडिक्वेट करेंसी स्टॉक बैंकिंग सिस्टम के थ्रू रिलीज नहीं किया। एक सर्टेन लेवल ऑफ करेंसी रोज रिलीज करनी है, उनकी पहले से तैयारी इसकी थी। तो एडवांस प्रिंटिंग और करंट प्रिंटिंग को जोड़कर वो उस स्टॉक को मेंटेन करते रहे हैं और आज भी आरबीआई के पास मोर देन एडिक्वेट स्टॉक है, not only to last them for 30th December but to last them far beyond that. बहरहाल बैंकों की लाइन में खड़े इन लोगों से अगर आरबीआई की तैयारी के बारे में पूछा जाए तो शायद तैयारी का कड़वा सच बाहर आएगा। दिल्ली से रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नोटबंदी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के सूबे में नोटबंदी को लेकर रेलगाड़ियां रोकी जा रही हैं। नोटबंदी के खिलाफ आज बिहार में मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव की पार्टी ने रेल रोको प्रदर्शन किया। नोटबंदी पर विरोध प्रदर्शन बिहार में रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। रेल गाड़ियां रोकी गई, इंजन पर चढ़कर नारेबाजी की गई। ये तस्वीर पटना के पास राजेंद्र नगर टर्मिनल की है, जहां सांसद पप्पू यादव के दल जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी का विरोध करते हुए रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया। नोटबंदी के खिलाफ बिहार में कई जगहों पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी तरह रेल रोको प्रदर्शन किया। नोटबंदी के खिलाफ प्रदर्शन राजस्थान के सवाई माधोपुर में भी हुआ। यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। नोटबंदी के खिलाफ ये प्रदर्शन जनता को हो रही परेशानी की वजह से हो रहे हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में कैश न मिलने से नाराज कुछ लोगों ने ओबीसी बैंक में ताला जड़ दिया। बाद में काफी समझाने बुझाने पर बैंक का ताला खुल पाया और तब पैसा लेकर आए लोग अपनी रकम जमा करवा पाए। नोटबंदी पर सबसे दर्दनाक खबर बिहार के सहरसा जिले से आई। सहरसा के भवटिया स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में सोमवार को कैश निकालने आई 50 साल की एक महिला की कतार में मौत हो गई। भवटिया ग्रामीण बैंक में वो महिला गई हुई थी अपना कैश निकासी के लिए, लाइन में खड़ी थी और उसी क्रम में उनका गिर गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए उनका बेटा रमेश ले गया नीचे, इलाज के क्रम में ही उसकी मृत्यु हुई। बैंक और एटीएम की लाइन में मरने वालों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार नोटबंदी के इस दुखद साइड इफेक्ट्स पर गौर करेगी? आज तक ब्यूरो। नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने यहां 26 में से 20 सीटों पर कब्जा किया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने इसे नोटबंदी पर जनता की मोहर बताया। ढोल बज रहे हैं,
मिठाइयां बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी हो रही है, विजय जुलूस निकाला जा रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी जश्न में डूब गई। बीजेपी ने चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की। बीजेपी अकाली दल गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए 26 में से 21 सीटें अपने नाम कर लिया। इनमें बीजेपी ने 20 सीटें जीती, जबकि अकाली दल को 1 सीट मिली है। कांग्रेस को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चंडीगढ़ की जीत को नोटबंदी के फैसले पर जनता की मुहर बताया है। स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट तो क्या कहे, 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें वहां पर मिली है। तो मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष, वहां की सांसद और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। चंडीगढ़ की जनता का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि कांग्रेस इन नतीजों के कोई मायने निकाले जाने के खिलाफ है। भैया ये तो लोकलाइज्ड पोल है। मैंने कहा आप ऐसी कर लीजिए ना, एक तरफ चंडीगढ़ का पोल है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का है। आप दोनों में से देखिए कौन ठीक है। सारे महाराष्ट्र की पोल्स में नंबर 1 कांग्रेस आ रही है, तो फिर आप मान लीजिए वहां नोटबंदी का उलट असर हुआ। चंडीगढ़ में लोकलाइज्ड है। बीजेपी को यह कामयाबी ऐसे वक्त में मिली है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव करीब है। बेशक विधानसभा और स्थानीय निकाय के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन नोटबंदी के माहौल में ये जीत मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें। त्रिपुरा विधानसभा में टीएमसी के विधायक सुदीप राय बर्मन स्पीकर का दंड छीनकर भाग गए। इस पूरे ड्रामे की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये देखें आप। उफ। बर्मन सदन की कार्रवाई के दौरान अपनी बात न सुने जाने से नाराज थे। नाराजगी में सीधे स्पीकर की टेबल तक जा पहुंचे और स्पीकर के सामने रखा दंड छीनकर भाग खड़े हुए। विधायक जी को रोकने के लिए एक जगह दरवाजा बंद किया गया तो विधायक जी दूसरे दरवाजे से निकल गए। अब पाकिस्तान भारत के खिलाफ नया प्लान बना रहा है। वो अफगानी तालिबानों को भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। देखिए ये रिपोर्ट। कश्मीर को दहलाने का तोरा बोरा प्लान। अफगानी आतंकी पार करेंगे एलओसी। सीमा पार के एक इंटरसेप्ट से भारतीय खुफिया एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। इस इंटरसेप्ट के मुताबिक पीओके में मौजूद आतंकियों के लॉन्चिंग पैड में अफगानी आतंकी लाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान के आतंकी आकाओं के पास लश्कर के आतंकी कम पड़ रहे हैं, लिहाजा आईएसआई अफगानी तालिबान आतंकियों को भर्ती कर रही है। अफगानिस्तान की तोरा बोरा की पहाड़ियों में भी आतंकियों के लिए एक ट्रेनिंग कैंप बनाया गया है। खुफिया रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि यहाँ पर मौजूद आतंकी पश्तो भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद अब बड़े स्तर पर उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है जहां के लॉन्चिंग पैड में इस तरीके से आतंकी गतिविधियां दिखाई पड़ रही हैं।